हसन साहब वेलकम। और बताइएगा कि इस वक्त कैपिटल टीवी अपने नाजरीन को ये बताना चाह रहा है जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, अदालतें जो हैं वो लगी और पुलिस की जानिब से कहा गया हमने तशद्दुद और ज्यादती नहीं की। साबिक वजीर आजम का कहना है कि उन्हें तफसीली रिपोर्ट मिल गई है, क्या कहिएगा? देखें, आपको पता ही है क्या हो रहा है, पूरी दुनिया ने भी देखा है। अब तो आज मजिस्ट्रेट ने भी अपने ऑर्डर में लिख दिया कि उन्होंने क्या देखा है, जो जेल रिकॉर्ड है उसके मेडिकल में भी क्या देखा है। मेरी तो आंखों ने भी देखा है कि शहबाज गिल की बैक साइड पे, जो उसके बैक साइड वाले, फ्रंट साइड पे मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन बैक साइड के मैं कह सकता हूँ कि मैंने ब्रूजेस देखे हैं। इसलिए ये तो बड़ा अफसोस है कि एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई इज्जत रही है, ना इस्लाम की कोई इज्जत रही है, ना कोई, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही हम जा कहाँ रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया गिल ने, जो शायद नवाज शरीफ ने उससे, गिल ने तो उसका आधा भी नहीं बोला जो नवाज शरीफ ने बोला या जो फजल रहमान और सियासतदान ने बोला। उसने तो बल्कि वही बोला जो असगर खान केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और बाकी सारे जजेस ने मिलकर लिखा। तो ये तो मेरी समझ से बालातर है बात के हम किधर लेके जाना चाह रहे हैं चीजों को, हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या आइन से बालातर। अब आज खान साहब के साथ हम जब गए पिम्स अस्पताल, मुझे बताएं, हाई कोर्ट का ऑर्डर कहता है पैराग्राफ 7 जो है उसका कि गिल को उसकी लीगल टीम, उसके फ्रेंड और जानने वालों से मिलने दिया जाए। साबिक वजीर आजम पिम्स हॉस्पिटल जाते हैं और नफरी ऐसे खड़ी कर दी जाती है सामने जैसे कोई दुश्मन आ गया और जैसे इंडिया आ गया कुलभूषण यादव को मिलने। ये कोई बनाना रिपब्लिक, कोई अजीब सा, हम किधर ले। हसन साहब, आपने पॉइंट बहुत अच्छा रेज किया कि साबिक वजीर आजम जब पिम्स अस्पताल मिलने जाते हैं, अदालत का लेटर लेकर जाते हैं, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। तो क्या वजह है, क्यों मिलने नहीं दिया गया? और अगर मिलने नहीं दिया गया तो इस पे तौहीन अदालत नहीं लगेगी इस बात पे? नहीं, कंटेम्प्ट है, ये सरासर कंटेम्प्ट है और हम कंटेम्प्ट के लिए जाएंगे। जो असल बात है, आपका सवाल जो मेन रीजन है कि क्यों नहीं मिलने दिया, ये तो हम भी उनसे ये पूछ सकते हैं आपको कौन रोक रहा है। हम ये पूछ रहे हैं वो कौन है। सवाल पूरी कौम अब पूछने लग गई है कि वो कौन है, और उसका जवाब देने से पुलिस वाले डरते हैं और वो देना नहीं चाह रहे। पुलिस तो कहती है कि हमने तशद्दुद नहीं किया। तो हसन साहब, कौन कर गया तशद्दुद के इतने पहरे में कि साबिक वजीर आजम को मिलने नहीं दिया जा रहा, और इतने पहरे में आकर न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद किया गया, ज्यादती भी कर डाली? नहीं, यही तो देखे, अब हम यही समझते हैं कि ये ना हो हम नाम लें तो कल को हमारी भी लाश जा रही हो घर में। अब तो ये खौफ फैल गया घरों में, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम ना पूछें वो कौन है, और हम पूछेंगे। और गिल खड़ा है, गिल बड़ा मतलब रिजिलियंट किस्म का आदमी है। कल मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने एक बड़ा पॉजिटिव तरीके से मुझे कहा कि डिस्पाइट सो मच टॉर्चर, हमें तो खबरें मिल रही कि उसको सोडमाइज किया गया, सेक्सुअली अब्यूज किया गया। तो जिस तरह ये बात चली गई है, बहरहाल कहाँ छुपेंगे आईजी। अब ये देखें कि इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में एक बंदा दौरान कस्टडी कई थाने सीआईए के सेल से नहीं निकला, सीआईए के टॉर्चर सेल में रखा गया, और पोस्ट लगा के कह रहे हैं अगर कोई इस शहर में बंदा है जो कहता है गिल के साथ ज्यादती हुई है या जिसके पास कोई प्रूफ है कि गिल के साथ ज्यादती हुई, वो सामने आए। और यार, आईजी पंजाब, तुम राना सनाउल्लाह के नौकर पूडल नहीं हो, तुम हो क्या चीज? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पोस्टर डाल रहे हो। हसन साहब, एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सेक्सुअल अब्यूज के और स्पेशली चाइल्ड अब्यूज और बाकी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के हवाले से आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं 2015 से 18 तक। मैं भी कई ऐसी जगहों पर मैंने उसको कवरेज दी जिस पर आप मौजूद थे वहाँ पर। तो 25 मई का वाक़या होता है, आवाम पर लाठी चार्ज किया जाता है, आंसू गैस फेंके जाते हैं। ये तो पाकिस्तान में अज़ल से होता आ रहा है और पता नहीं कब तक जारी रहेगा। लेकिन जब बात आ जाती है सेक्सुअली अब्यूज की, तो अब ये नया ट्रेंड शुरू हो चुका है विद इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। ये बिल्कुल, ये ट्रेंड, अच्छा अभी तो शुक्र है शहबाज गिल एक मशहूर शख्सियत है तो बात बाहर आ रही है। आपको तो अंदाजा नहीं होगा, ये अब आवाम को पता चले, आम आवाम के साथ ही करते होंगे बेहस किस्म के दरिंदे। ये लोग बेशर्मी की तरह, अब कैसे, आपको याद होगा सलाउद्दीन जो
जिसको बोला था एटीएम चोर करके इन्होंने मर्डर कर दिया कस्टडी के अंदर। कस्टडी टॉर्चर पे कानून साजी होना इस टाइम वक्त की जरूरत होगी, और उम्मीद है पंजाब में इंशाल्लाह जहां हमारी हुकूमत है, हाँ वहां और केपीके में हम जल्द से जल्द कानून साजी करेंगे इनकी कस्टडी टॉर्चर में जो डेथ। हसन साहब, ये वाला पॉइंट जो आपने रेज किया है, इस पे मैं आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहूंगा कि आपने कहा कि हम लेकर आएंगे ऐसे बिल्स, तो ऐसे बिल्स लाने में इतनी देर, इतनी ताखीर, इतनी कोताही क्यों की गई कि आज बात इस नहज पर आ पहुंची है? इसमें कोई शक नहीं है कमी कोताही। अगर पिछले 3.5 साल में पंजाब गवर्नमेंट नहीं लाई है बिल, इसका मतलब है कि हमने बड़े वो कह लें जो चीज आराम से हो सकती है हमने चोट खा के सीख रहे हैं। बहरहाल लानी पड़ेगी। गरीब आदमी, मैं एज एन एक्टिविस्ट आज से नहीं 4-5 साल से सलाउद्दीन केस में, सलाउद्दीन की फैमिली का लॉयर था, मैं तब भी कहता था और मैं बोलता था और मैं आज भी बोलूंगा, इंसानी हकूक किसी पार्टी की एफिलिएशन से बालातर है। और मैं इस बात को दो टोक कहता हूं कि अभी तक जो नहीं आएगी हमारी नाअहली रहेगी। तो हसन साहब, ये बता दीजिए कि अब आप कितने जोरों से इसको लेकर आना चाह रहे हैं, इस तरह के बिल्स को, ताकि न सिर्फ बच्चे प्रोटेक्ट हो सकें बल्कि जवान और इस तरह पॉलिटिशियंस या जो पावर में लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको इस हवाले से प्रोटेक्शन दिया जा सके कि सेक्सुअल अब्यूजमेंट शुरू हो चुकी है पुलिस कस्टडी के अंदर। देखिए, इसमें ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर आपके आते हुए और जाते हुए आपका मुआयना करे, सिंपल सी बात, और टेस्ट कर ले। इतना कोई मुश्किल नहीं। अभी कैसे प्रूव हो रहा है कि गिल जब अडियाला जेल आया तो वो जख्म से, क्योंकि उसका तिब्बी मुआयना हुआ। अब हम यही कह रहे हैं कि बिल्स इंट्रोड्यूस कराई जाए और सजाएं इंट्रोड्यूस कराई जाए इन अफसरों को, इन सरकारी यूनिफॉर्म में बैठे दरिंदों को वो सजाएं मिले। अगर ये कोई सेक्सुअल अब्यूज टाइप, फिजिकल अब्यूज करे, मेंटल टॉर्चर करें। हसन साहब, इस बात से मुझे एक चीज याद आ रही है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब बारहा ये बात करते रहे कि उनके काबू नहीं आ रहा कोई भी, यानी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सरकारी अफसरान है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है। और इन 3.5-4 सालों में जो पीटीआई की गवर्नमेंट रही, वो देखा भी गया कि इमरान खान साहब ने मुतवातिर तौर पर उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग्स की सिर्फ इस वजह से कि सिस्टम बेहतर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। उनके जाते ही दोबारा से ये चीजें शुरू हो गई। तो आप लोग इस चीज को अलाइन कैसे करने जा रहे हैं? क्या आप लोगों के पास इस वक्त इस हवाले से जो है वो सिस्टम है? तो आएगा तब जब हमें ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिलों में आएगा और ये जो खौफ का बुत है ये टूटेगा।